नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर आनंद डोभाल। एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष हैं और आपकी हथेली हमारे सामने है। यहाँ पे थोड़ा बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा आपकी जो ये हृदय की रेखा है इस तरह से सीधा निकलकर इस प्रकार से यहाँ पे पहुँच रही है। आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपकी जो करियर जिसको हम जीवन की रेखा कहते हैं ये इस प्रकार से जा रही है और करियर और धन की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे अपने स्थान पे जाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है पूर्ण तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन ये एक अर्ध विकसित एम का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपके पंच तत्व हैं, जो आपके एलिमेंट हैं, पंचभूत हैं और जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं और 10 इंद्रियां हैं, उसमें से अगर हम देखते हैं उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, शिव हैं और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती जी हैं। जीवन में जितना इनका समर्पण रहेगा इनकी तरफ आपका, जितना समर्पित हो जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता आपको प्राप्त होगी। दूसरी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे देख लीजिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है यहाँ पे ये इस प्रकार से जाती हुई और एकाएक हृदय की रेखा में अटक रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसका मतलब होता है कि आपको 2 चीज़ों से बड़ा सावधान रहना है। एक तो कोई भी बड़ा निर्णय भावनाओं में आके नहीं करना है। अगर आप भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय लेते हैं जीवन में तो वो निर्णय गलत साबित होगा और उसकी वजह से आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फिर जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, जल्दबाजी में कभी भी फैसला नहीं करना है। बहुत सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके आपको जीवन में बड़े फैसले लेने हैं। अगर आप जल्दबाजी में फैसला लेते हैं तो वो गलत साबित हो जाएगा और उसमें भी यही थ्योरी काम करेगी। क्या करेगी काम कि आपका जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और फिर उसको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपकी हथेली में एम का आकार बन रहा है, ऐसा एम का आकार किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो, ये धन के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति 35वें वर्ष से लेके और 55वें वर्ष के बीच खूब धन कमाता है, अपने जीवन काल में जबरदस्त धन कमाता है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि शादी होने के बाद धन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ऐसे लोगों की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 35वां नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तो ये वाला स्तंभ कहीं ना कहीं हृदय रेखा से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है ना। 38वें वर्ष में जा रहा है। क्यों जा रहा है कि रेखा आगे से यूं निकल रही है। ध्यान से अगर हम देखेंगे इसको, थोड़ा सा हम जो है ये देखिएगा, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से निकल रही है ये रेखा, ये यहीं पे समाप्त हो रही है और ये आगे से निकल रही है। 2 से 2.5 वर्षों का गैप दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से 38वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो धन के योग है, जो भाग्योदय की स्थिति है वो पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। अब 35वें वर्ष तक क्यों नहीं है, एक चीज और है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है और आपकी मिडिल की फिंगर है, इसकी तीसरे पोरों में बहुत बड़ा गैप है। ये धन के मामले में
3 चीज़ों में से 35वें वर्ष तक 1 या 2 चीज़ रखता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, या खर्चीला स्वभाव रहता है, या धन के महत्व को व्यक्ति समझ नहीं पाता। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहता है, ये समझ लो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 38वें वर्ष से चीज़ें बहुत अच्छी स्थिति में आ रही हैं, आपकी फेवर में चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो। अब देखिएगा दूसरी चीज़, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से आती हुई सीधा इस प्रकार से जा रही है, और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, जो मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में ये देख रही है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का और यहाँ पे जो है शनि का कर्म का जो द्योतक है इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसका बलाबल आ रहा है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान में बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है। अब आपको लगने बैठ गया है कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आप संजो के बैठे हैं, कुछ भी करना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, आप चूकेंगे नहीं, मौका मिलेंगे तो करेंगे। कोई जुगाड़ लगाना पड़े, आप चूकेंगे नहीं, मौका मिलेगा तो जुगाड़ लगाएंगे। या जितनी मेहनत ज़्यादा करना पड़े आप करेंगे, और ये आपके लिए बेटर है। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे निश्चित तौर पे, और विजयी होके लौटेंगे। ये यहाँ पे हथेली बता रही है। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रेखा है इस पे इस प्रकार का एक चिन्ह बन रखा है। ये अभी तो कोई फल नहीं दे रहा है, लेकिन जीवन काल के 45वें वर्ष से ये अपना फल देगा। उत्पादन संबंधी, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी एक यूनिक पहचान बनेगी, उसमें आप विस्तार पाएंगे, आपका नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपके पास होगा, नाम और यश आपके पास होंगे। कहीं ना कहीं जो है एक धनाढ्य व्यक्तियों में से एक आपकी गिनती होगी। ये यहाँ पे ये चिन्ह स्पष्ट तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ये आपका मंगल का क्षेत्र है। ध्यान से देखें तो इस प्रकार से रेखाएं जाती हुई, अगर हम ध्यान से देखें इस प्रकार से, ये देखिएगा इस प्रकार से रेखाएं आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इस प्रकार से जो है चिन्ह भी बनते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये चिन्ह अगर बनते हैं इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा, तो प्रॉपर्टी के मामले में व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है बड़े भाग्यशाली होता है। ऐसे लोगों को मल्टीपल प्रॉपर्टी मिलती है अपने जीवन काल में। लेकिन अभी आप इसी चीज़ के लिए परेशान हैं, क्यों हैं? देखिए ये तो ठीक है यहाँ पे अपनी जगह पे, लेकिन आपका सूर्य, आपका बुध और आपका शनि, ये जो तीनों ग्रह हैं ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और केवल एक मंगल के होने से चीज़ें आपके पक्ष में नहीं आ रही। सब कुछ है लेकिन सूर्य ठीक नहीं है, बुध ठीक नहीं है, शनि ठीक नहीं है, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आप लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपके टोटली प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। देखिएगा जब भी सूर्य इस प्रकार से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है और सारे ग्रह कितने भी अच्छे हों, तब तक जो प्रयास आपके द्वारा किए जाते हैं वो सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। ये राइट है, एक्यूरेट है। आप किसी भी व्यक्ति की हथेली में देखें, उसका सारा कुछ सही हो लेकिन सूर्य सही नहीं हो, सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं रहता है। उसके लाख प्रयास करने पे भी वो प्रयास सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। उसके अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, कितनी भी योग्यता हो, चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आ पाती हैं।
वो जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो श्रेय है, उसका जो क्रेडिट है, वो उसको नहीं मिल पाता है। और वो कहीं ना कहीं व्यापार में अगर चला गया तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में वो अगर नौकरी कर रहा हो तो कहीं ना कहीं नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से कभी भी ऐसे लोगों को रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहां आपके मन और मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ता है, वहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ता है, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहालियों पे इसका प्रभाव पड़ता है, उत्साह पे, ऊर्जा है, ये चीज़ें व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं टिक पाती हैं। इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। अब क्या करना चाहिए? सीक्रेट जो उपाय है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मुख्य जो परेशानी है उसका उपाय मैं तो व्हाट्सएप पे लिख के दे दूंगा, ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा, लेकिन साथ साथ में ये उपाय भी करने हैं। आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। क्या होगा दिव्य सूर्य क्रिया करने से? अगर आप नियमबद्ध तरीके से एकाग्रचित्त होकर अनुशासन से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे, और इसका जो प्रभाव है आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर हमेशा आपके साथ रहेंगी। दूसरी बात, यहाँ पे बुद्ध ठीक नहीं है। अब बुद्ध जब ठीक नहीं होता तो क्या हो जाता है? व्यक्ति की जो वाणी की शक्ति है उसका प्रभाव दूसरों पे उस प्रकार से नहीं पड़ता है, आकर्षित नहीं कर पाता है, या अपनी बात को उस तरह से नहीं जाहिर कर पाता है। दूसरी बात है, ऐसे में व्यक्ति के पास जो आर्थिक स्थिति है, सब कुछ होते हुए भी वो आर्थिक स्थिति कुछ नहीं होती है, ये दरिद्रता की ओर ले जाता है। आपका जो व्यक्तित्व उस प्रकार से होना चाहिए था, उस व्यक्तित्व में कमी आने बैठ जाती है। क्या करना चाहिए? हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है खाने में। इससे बुद्ध मजबूत होता है। सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी के खाली पेट 11 दिन खाएं, 21 दिन खाएं, 51 दिन खाएं, 108 दिन खाएं, जितना आप कर सकते हैं यथाशक्ति 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना चाहिए। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, इत्र नहीं परफ्यूम। अगर एलर्जी नहीं है तो स्नान करने के बाद 3 महीने तक अपने शरीर में जरूर डालें, बड़ा फायदा होगा। गायत्री महामंत्र का पाठ, मंत्र जो होता है माला से नहीं जपना है, बोल बोल कर यथाशक्ति सुबह और शाम इसका जाप करना है। यथाशक्ति चाहे एक ही बार बोले। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपनी ऑफिस के बैग में रखेंगे। आप ये चीज़ें करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे 3 महीने के बाद ये पूरे व्यक्तित्व को निखार करके रख लेगा और आपकी चीज़ें अपने आप बनना शुरू हो जाएंगी। अब तीसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे शनि बेवजह की चिंता देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण व्यक्ति की जो वास्तविक खुशियां हैं वो गायब होती चली जा रही हैं और इस्तेमाल व्यक्ति हो रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति चीज़ों में धोखा खा रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए शनि को ठीक करना है।
शनि को किस प्रकार से ठीक करेंगे? दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा ठीक करेंगे। चीज़ें बहुत बेहतर स्थिति में आएंगे और ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि ग्रह ज़्यादा खराब है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं 1-2 वर्षों का, कम से कम 2.5 वर्ष का समय लगेगा चीज़ों में ज़्यादा सफलता पाने के लिए। अगर आप एकाग्रचित्त होकर करते हैं तो 8 से 9 महीने के बाद ही आप देखेंगे आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और सांकेतिक तौर पे देखें तो 18 महीने के बाद चीज़ें आपके हाथ में होंगी, आपको सफलता मिल जाएगी और बड़ी सफलता 38वें वर्ष में मिलेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से चीज़ें बता रही है। अब यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा बेहतरीन ढंग से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं और यहाँ पे जो रेखा है इसको भी काट रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के प्रति भी थोड़ा सा जो है सजग रहने की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से जो है बृहस्पति की तरफ झुकी हुई है और शानदार रूप में खड़ी है। मेहनती है, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कर्मशील पुरुष दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बृहस्पति ज्ञान का कारक है और जब कर्म ज्ञान की तरफ झुकता है ना, तो व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है वो बहुत ग्रेट रहती है, बहुत अच्छी किस्म की रहती है, उच्च क्वालिटी की। व्यक्ति की जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं एक उन्नत स्थिति की बनी रहती है, आपकी है। और कहीं ना कहीं ये बीच की उंगली भाग्य की द्योतक है। जीवन में व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलेगा। स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, दूसरों की मदद करने वाले होंगे, अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और भाग्य का भी व्यक्ति को निश्चित रूप से साथ मिलेगा। ये उंगली यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रही है। अब दूसरी बात देखिए, निश्चित रूप से देखने की कोशिश करें। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और इसकी तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़्यादा बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति की उंगली और ये उंगली बराबर है। धन और यश की भूख आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और वर्तमान में मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है आपका। इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप है। देखिएगा जब शनि की 7.5 होंगी या ढैया में होंगे या इस प्रकार से थोड़ा सा जो है गड़बड़ स्थिति में होंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा लंबा पड़ेगा और गहरा पड़ेगा। ये भी ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। यहाँ पे ये उंगली देखिए, सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और इस तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी रहेगी और धन कमाने की इच्छा भी जबरदस्त बनी रहेगी। ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा सा नाखून बढ़ाएंगे तो इसका प्रभाव ज़्यादा आपके जीवन में बना रहेगा। वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव कहीं ना कहीं मिडिल यहाँ पे जो है बृहस्पति की तरफ जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा रहेगी, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व बना रहेगा। इस प्रकार की चीज़ों को जो है ये स्पष्ट तरीके से बताता हुआ दिखाई दे रहा है। अंगूठा पीछे की तरफ झुका हुआ ज़्यादा है और शुक्र का पर्वत उठा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है। हाँ, मगर मित्र जो है चुटकी में बना लेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जल्दबाजी से हमेशा बचिएगा। जल्दबाजी में आप अपना नुकसान कर सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे एक शानदार चिन्ह भी बन रहा है।
रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण आपका बना रहेगा। एक रेखा इधर से आ रही है, एक रेखा इधर से आ रही है। जो भी 2 नंबर के काम होते हैं वो आपको कभी भी सूट नहीं करेंगे। अगर आप अपने जीवन काल में उन कामों की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, उन कामों को करने की चेष्टा करेंगे, तो जीवन में हमेशा रसातल की ओर जाएंगे और फिर आपको उबारने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में कभी भी उस तरफ मोह न रखें, उस तरफ कहीं ना कहीं मोह भंग करें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा रहेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मस्तिष्क रेखा देखें इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे 2 भागों में बंटती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पे जो है आपकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत अच्छी रहेगी, सोचने की शक्ति बड़ी ज़बरदस्त रहेगी और एक से ज़्यादा स्रोतों से धनार्जन करने का भी प्रयास करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में सफलता की स्थिति को प्राप्त करेंगे। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा केतु का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। ये थोड़ा सा जीवन में 1-2 चीज़ों की ओर इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की होती है वास्तव में अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ऐसे लोग ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जो है जीवन में सब कुछ तो होता है लेकिन उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलने पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन एक खासियत रहती है, ऐसे लोग कर्म बहुत श्रेष्ठ करते हैं और एक दिव्य पुंज की तरह अंत में परिनिर्माण की प्राप्ति करते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि अंत में मोक्ष हो तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये मछली का जोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मछली के जोड़े पर जो है केतु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। केतु के प्रभाव पड़ने की वजह से धार्मिक भावनाएं बनी रहेंगी, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व बना रहेगा। धर्म और अध्यात्म में उम्र बढ़ने के साथ साथ रुचि भी बढ़ेगी और एक समय ऐसा आएगा कि आगे क्या होने वाला है, किस प्रकार की चीज़ें घटित होने वाली हैं, इसका आभास आपको जो है ज़्यादा होने बैठ जाएगा। आपकी जो छठी इंद्री है मन, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट अवस्था में आने बैठ जाएगा। तो जो त्रिकाल दृष्टा होती है ना, वो विद्या आपके अंदर यहाँ पे समाहित होने बैठ जाएगी। दूसरी बात है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा शांत चित्त व्यक्तित्व को दिखाता है। चंद्रमा धर्म का क्षेत्र है। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, यात्राओं को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं सुखद यात्राओं का जीवन में मौका मिलेगा। शुक्र सुख को दिखाने वाला होता है। कहीं ना कहीं उन यात्राओं द्वारा धन की भी प्राप्ति होगी, वो सुखद यात्राएं होंगी। ठीक, अब यहाँ पे देखें, ये देख रहा है गुरु को, इसकी दृष्टि पड़ रही है गुरु पे। गुरु क्या है? ज्ञान का कारक है। कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण बनेगा। इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज आप अर्जन कर लेंगे, चाहे वो कुंडली हो, चाहे वो जन्म पत्रिका हो, चाहे वो हस्तरेखा हो, चाहे वो जो है तंत्र मंत्र का ज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो गणित हो। आने वाले समय में इस तरफ रुचि बढ़ेगी और इसका नॉलेज आप ज़्यादा प्राप्त करेंगे। एक इसका नज़र बुध पे पड़ रहा है लेकिन बुध कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक जो बुद्धि है वो आपके अंदर विकसित होगी और इसका आने वाले समय में आपको ज़बरदस्त लाभ भी मिलेगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई और इस प्रकार से जा रही है। ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है लेकिन व्यापार को उस रूप में नहीं देती है जिस रूप में होना चाहिए। हाँ, जैसे जैसे ये रेखाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका व्यापार का क्षेत्र भी जो है विकसित हो जाएगा और उसमें जो है आपको लाभ भी होगा। आप देखिएगा,
अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। कहीं ना कहीं आप भी तेजस्वी रहेंगे, ये बता रहा है। आपका चेहरा भी कहीं ना कहीं सुंदर रहेगा, मानी जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है वो दमदार रहेगा। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है वो आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रहेगी। लेकिन वर्तमान में देखें तो बृहस्पति से जो है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फूल गया है। और जब ये बृहस्पति से अत्यधिक फूलता है ना, थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार से अत्यधिक फूलता है ना, तो कहीं ना कहीं कुटुंब का सुख नहीं मिलता है। कुटुंब जानते हैं ना आप, मानी भाई बहन हो या चाचा ताऊ या चाचा ताऊ के लड़के हो, इस प्रकार की जो ये चीज़ होती है ये कुटुंब में आती है। तो कुटुंब का सुख नहीं मिलता बल्कि कुटुंब की तरफ से चिंताएं घेरती हैं। शुक्र ये चीज देता है और शुक्र जब इस प्रकार से हो तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अभाव में जीता है और ऐसे में सुख पाना कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर ले, आपको सुख नहीं मिलता है, आप सुख नहीं पाते हैं। सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिल पाता है और व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन है वो भी कहीं ना कहीं जो है वीक रहता है। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को शुक्र का उपाय निश्चित तौर पे करना चाहिए। साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया निश्चित तौर पे आप करेंगे। मैं आपको उपाय इस प्रकार से दूंगा कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पक्ष में हो और चिंताओं से कहीं ना कहीं आपको मुक्ति मिले, परेशानियों से मुक्ति मिले। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। बृहस्पति मैंने पहले बोला इसकी तरफ झुका हुआ है, यहाँ पे बहुत साधारण हो गए हैं। इस अवस्था में आपके अंदर भी ये साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। तो क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। दूसरी बात अगर हम देखें, इनकी बात हमने कर ली तीनों की। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा धीरे धीरे पुष्ट और सुंदर स्थिति में आ रहा है, ये बात निश्चित है। तो आने वाले समय में चंद्रमा के अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ ही समय बाद अगर आप थोड़ा सा भी दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेते हैं तो परिणाम आपको जल्दी ठीक मिलने बैठ जाएंगे, क्योंकि आपका चंद्रमा अच्छे तरफ इशारा कर रहा है। मानसिक रूप से मजबूती आने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकाएक बढ़ने बैठ जाएगा और कहीं ना कहीं जो है शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया होता जाएगा। क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, एक सकारात्मक सोच रहेगी और शांत चित्त व्यक्तित्व भी आपके अंदर मौजूद रहेगा। मणिबंध में कुछ खास चिन्ह नहीं है, न कोई खास रेखाएं हैं, तो इसलिए मणिबंध की स्थिति कुछ ज़्यादा इशारा नहीं कर रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप इसको करने की कोशिश करें। बहुत सुंदर जो है कहीं ना कहीं आपको इसके परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।